ओके। नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 3 प्रतिरोध एवं संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोध जिसका मात्रक होता है ओम, प्रतीक होता है आर, और परिभाषा अगर हम इसकी समझने जाएं तो आपको पता है जब विद्युत परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने का कारण क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना। वो जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है और उस प्रवाह में कोई बाधा आ रही है, कोई अवरोध आ रहा है, वो किसके कारण आता है? प्रतिरोध के कारण आता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? चालक में उपस्थित बद्ध परमाणु एवं आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतीक आर, इकाई ओम। अब ये प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है? जैसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ते हैं अगर, तो उसमें हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण इस बात पर निर्भर करता है, उसे ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी तो ये होगा, CO2 मिलेगी तो ये होगा, ताप। ऐसे ही यहाँ पे भी प्रतिरोध निर्भर करता है सबसे पहले तो चालक की लंबाई पर। तो R is proportional to L, यानी प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा इसकी निर्भरता क्या है? R is proportional to 1/A, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों में अंतर समझ में आया? समानुपाती यानी कि लंबाई बढ़ती है चालक की तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि यदि क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हमें ध्यान रखना है। सूत्र क्या हुआ? R is proportional to L, R is proportional to 1/A। दोनों समीकरणों को अगर हम एक साथ लिख दें तो क्या हो जाएगा? R is proportional to L/A। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा देंगे तो हो जाएगा R बराबर रो L/A। रो यहाँ पे क्या कहलाता है? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है यहाँ पे? ये एक स्थिरांक है, नियतांक है, जिसे हम कहते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। यदि लंबाई 1 मीटर है, क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों लगाया है? क्योंकि लंबाई का मात्रक तो मीटर हुआ और क्षेत्रफल क्या है? लंबाई टू चौड़ाई, तो इसलिए 1 मीटर स्क्वायर, 1 × 1। तो लंबाई यदि 1 मीटर है, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों 1/1 रह जाएंगे तो क्या बच गया? R बराबर रो। तो ये हो गया R बराबर रो। रो क्या है? प्रतिरोधकता, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। परिभाषा इसकी क्या बनेगी? जो भी हम लिख रहे हैं उसी से हम इसकी लैंग्वेज भी बना रहे हैं। क्या हुआ है? एकांक लंबाई 1 मीटर है इसलिए एकांक लंबाई, 1 मीटर स्क्वायर है इसलिए एकांक क्षेत्रफल। किसका? चालक के अनुप्रस्थ काट का। तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध R के तुल्य होता है, इसलिए परिभाषा क्या रही है? R बराबर रो। किसके बराबर होता है ये? किसके तुल्य होता है? R। तीसरी निर्भरता है चालक के ताप पर। यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसके लिए सूत्र हमें सीधे से ये याद रखना है, RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 + αT। अल्फा यहाँ पे क्या है? चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक। T क्या है? चालक का ताप डिग्री सेंटीग्रेड में। R0 क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध। जो लिखा है वही हम वापस लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो अगर हमें सूत्र याद है तो हम ये 4 लाइनें हमें अपने आप दिख जाएंगी। अल्फा है चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक, T है चालक का ताप डिग्री सेंटीग्रेड में, R0 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध, और RT है T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध। चौथी निर्भरता है चालक की प्रकृति पर।
जैसा चालक का पदार्थ है उसकी प्रकृति पर ये प्रतिरोध निर्भर करता है। तो ये तो हुआ प्रतिरोध और प्रतिरोध की निर्भरता, परिभाषा, मात्रक आदि। अब हम आते हैं संधारित्र पे। संधारित्र का प्रतीक होता है C, और संधारित्र को हम अगर कहें तो इसका हमें ये वाला चित्र याद रखना है। क्या दिख रहा है? दो प्लेट हैं, एक पे धनावेश है, एक पे ऋण आवेश है। धन आवेश को मैंने क्या कहा है? प्लस Q। ऋण आवेश को मैंने क्या कहा है? माइनस Q। और ये दोनों मिलकर एक युग्म बन गया और इसे हम कहते हैं संधारित्र C। जो चित्र बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वापस इसकी परिभाषा भी देखनी है। दो चालकों का युग्म, ये दो चालकों का युग्म हुआ जिन पर विपरीत आवेश हो, विपरीत आवेश है तथा आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित करने की क्षमता हो, वो क्या कहलाते हैं? संधारित्र। तो आशा है पढ़ते पढ़ते ही आपको ये सब याद हो जाएगा और हो रहा होगा। दो चालकों का युग्म जिन पर विपरीत आवेश हो तथा आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित करने की क्षमता हो, वो संधारित्र कहलाते हैं। इसके लिए हम परिभाषा के साथ में सूत्र अगर देखें तो हम जानते हैं कि Q is proportional to V। Q is proportional to V। Q यानी आवेश और V यानी विभव। अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो हुआ Q बराबर CV। C यहाँ पे क्या है? समानुपाती नियतांक यानी समानुपाती स्थिरांक। इसे हम चालक की विद्युत धारिता भी कहते हैं। जब हमने प्रतिरोध देखा था, इसमें हमने ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया था, तो यहाँ पे नियतांक क्या था? रो, जिसे हमने कहा था चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पे हमने जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? C। और C यहाँ पे क्या है? चालक की विद्युत धारिता। इसकी इकाई होती है फैराड। Q इज प्रोपोर्शनल टू V। Q बराबर C इंटू V और C बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा V। परिभाषा क्या बनी कि संधारित्र की धारिता C किसके बराबर होती है? चालक पर उपस्थित आवेश Q और दोनों चालक युग्मों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। Q बटा V है ना, तो इसलिए हमने अनुपात शब्द यहाँ पे यूज किया है। परिभाषा देखो वापस। संधारित्र की धारिता चालक पर उपस्थित आवेश और दोनों चालक युग्मों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। निर्भरता, संधारित्र में अब C की निर्भरता किस पर है? तो पहली निर्भरता है क्षेत्रफल पर। C इज प्रोपोर्शनल टू A, यानी जो प्लेटों का क्षेत्रफल होता है उसके समानुपाती होता है C। दूसरी निर्भरता क्या है? C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D। जो प्लेटें हैं उनके बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती, तो प्लेटों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरी निर्भरता क्या है? C इज प्रोपोर्शनल टू K, यानी धारिता क्या है यहाँ पे? धारिता प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होता है, यानी K के समानुपाती होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर अगर देखोगे, यहाँ पे ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है और यहाँ ये क्षेत्रफल के समानुपाती है। ठीक है, तो जब भी प्रतिरोध और संधारित्र का नाम आता है तो प्रतिरोध का थोड़ा सा उल्टा संधारित्र में हमें याद करना है। हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद आता है प्रतिरोधों का संयोजन। पता है प्रतिरोध का भी संयोजन होता है, संधारित्र का भी संयोजन होता है। उसे भी हम इसी तरह से तुलनात्मक रूप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे प्रतिरोधों का संयोजन और संधारित्रों का संयोजन। तो संयोजन कितने प्रकार का होता है? दो तरह से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में आप पुरानी कक्षाओं में विज्ञान में पढ़ चुके हैं कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है R, उसका सूत्र क्या होता है? R बराबर R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN। और यदि समांतर क्रम होता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है?
1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 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 1/rn। संधारित्र में भी वही दो तरह से संयोजन है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, और ये जस्ट प्रतिरोध का उल्टा रहता है। तो इसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा है ये आपको समझ में आया होगा, और जिस दिन हम जो पढ़ रहे हैं उसी दिन आप इसे लिख के याद करने का अगर अभ्यास करेंगे तो मजा ले जो आपका 1 नंबर भी परीक्षा में कोई काट ले। धन्यवाद।